Biotechnology and its applications. We are here with insulin or genetically modified insulin, also known as Humulin. So आज हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे एंड बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है मेडिसिन में, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिजीजेस and for the production of drugs for that diseases. So we have already learned or we have already studied that how biotechnology helps in the development of pharmaceutical products for disease therapy, right? And also besides this, DNA technology helps to identify the genes whose mutation causes genetic diseases. Until now we have learned that how biotechnology works, and recombinant DNA technology allows mass production of therapeutical drugs in more effective and safe and also in lesser time. तो हमने इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो ऑलरेडी बात कर ली है कि कैसे डेवलपमेंट होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिजीज़ थेरेपी के लिए, कैसे जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो कि म्यूटेट हो गए हैं एंड विच हैव कॉज जेनेटिक डिजीजेज, एंड कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन में हेल्प करता है ताकि देयर कैन बी प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिकल ड्रग्स इन मोर इफेक्टिव इन सेफ वे एंड इन लेसर टाइम. सेफ वे का मतलब यहाँ पे है कि कभी कभार जो हम ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है उसके अगेंस्ट, देयर इज सम रिएक्शन इन आवर बॉडी. सो द ड्रग्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम आर डीएनए टेक्नोलॉजी, उनमें चांसेस जो हैं इस रिएक्शन के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो तो उसका स्ट्रक्चर जो है हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि इंसुलिन क्या है. इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, सो इट इज़ अ protein structure that is secreted from islets of Langerhans and it consists of beta cells. Beta cells से ये इंसुलिन जो है वो secrete होता है present in the islets of Langerhans which are present inside the pancreas or we can say in the endocrine wall of the pancreas. बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन होता है कि ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखना, ना तो वो ज़्यादा हो सके और ना ही वो कम हो सके. जब इस इंसुलिन की सिक्रीशन में इम्बैलेंस होता है तभी जो पर्सन है दैट सफर्स फ्रॉम डायबिटीज. सो इंसुलिन इन इनिशियल टाइम इज सिक्रेटेड एज प्रो इंसुलिन, मीन्स कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकता. इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, it consists of a B polypeptide chain and then there is presence of a C polypeptide chain in between both A and B chain. Okay, and C का यहाँ पे क्या काम होगा? C act as a connecting chain between A and B polypeptide chain and it is also known as linker polypeptide chain or we can say linker polypeptide because ये A and B को आपस में लिंक करवाता है. This is the structure of pro-insulin. अब अगर हम देखें कि यहाँ पे जो सी चेन होती है इट हेल्प्स टू ब्रिंग ए एंड बी चेन क्लोज सो दैट देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन बोथ द चेन्स. And as soon as the disulfide bonds are formed, the work of C chain is over here and जो C chain है वो यहाँ से डिटैच होके A और B से डिटैच होके वो अलग हो जाती है. जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन है एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो थी वो आपके डिफरेंट जीन्स से फॉर्म हुई होती है क्योंकि इनके अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस होता है. ओके, एंड अल्टीमेटली as soon as the A and B polypeptide chain comes closer, there will be formation of disulfide bond. We get an activated insulin which can work on the blood sugar or we can say the sugar that is present in the blood, वो उसको maintain कर सकती है.
आर्टिफिशियली अगर इंसुलिन को सिंथेसाइज करना है तो साइंटिस्ट हैव एक्सट्रैक्टेड जीन्स फॉर ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन। साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसको आर्टिफिशियली बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाने वाले जीन्स को पहले एक्सट्रैक्ट किया है, उसको फिर ई कोलाई में डाला गया है। ई कोलाई इज टेकन एज अ होस्ट हेयर एंड जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी वैसी ही होगी, मतलब कि ई कोलाई का जो प्लाज्मिड होगा पहले उसको निकाला जाएगा, उसमें इनके जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, किसके, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने वाले जीन्स को अलग अलग इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एक साथ नहीं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मीन्स ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद ई कोलाई में उसको दोबारा प्लाज्मिड को डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डालेंगे, एंड देन mass production of the E. coli is done inside the fermenters. Okay, so the catch here is that कि ये जो genes होते हैं, these genes are introduced as cDNA. cDNA means complementary DNA. complementary DNA एक ऐसा DNA होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रोसेस को यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो बात ये है कि ई कोलाई जो आपका ये इंसुलिन है वो एक यूकैरियोटिक प्रोटीन है, वो एक यूकैरियोटिक हार्मोन है, मीन्स वो एनिमल्स में मिलेगा आपको। अब हम इसकी प्रोडक्शन किस में कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में। आर्टिफिशियली इसको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, सो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना। तो होता क्या है कि नेचुरली यूकैरियोट में जब इंसुलिन सिंथेसाइज होता है तो सपोज दीज आर द जीन्स विच प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, जीन्स हैं जो कि इंसुलिन को सिंथेसाइज करेंगे। इंसुलिन अल्टीमेट इंसुलिन को सिंथेसाइज करने से पहले, या वी कैन से प्रो इंसुलिन को सिंथेसाइज करने से पहले, दीज जीन्स नीड्स टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी सो दैट देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ एन HNRNA विच इज एन इमेच्योर mRNA। इमेच्योर क्यों होता है, क्योंकि इसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट्स, मीन्स वो पार्ट्स जो कि प्रो इंसुलिन बनाएंगे और वो पार्ट्स जो कि प्रो इंसुलिन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो HNRNA होगा दैट अंडरगो स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग, मीन्स जो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे प्रो इंसुलिन को बनाने में उनको स्प्लाइस कट कर दिया जाएगा और फिर इसके जो एंड्स हैं उनको कैप कर दिया जाएगा, so that we can get a mature mRNA और basically we can get an mRNA। ये होती है प्रोसेस इनसाइड द यूकैरियोट्स। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में जब जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, इन जीन्स से डायरेक्ट mRNA बना के फिर उस mRNA से बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन करी है, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया, जीन्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद mRNA बनाया, उस mRNA से cDNA बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सो दैट दिस cDNA कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द E. coli and then there can be formation of the insulin। इन सब प्रोसेस से बचने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेसेस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो आपको यूकैरियोट में ही मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे। ओके, तो आफ्टर दैट A and B polypeptide chains are synthesized separately in different E. coli, ठीक है। Suppose this is that complementary DNA, it will be taken separately for A polypeptide chain, separately for B polypeptide chain, and then it will be introduced inside E. coli, ठीक है। E. coli के इस प्लाज्मिड के साथ इसको रिकॉम्बिनेंट करके या इसको लाइगेट करके ज्वाइन करके E. coli में डिफरेंट E. coli में इसको डाल दिया जाएगा। E. coli विल देन क्लोन, मीन्स वो अपनी जनरेशन्स जो हैं वो फर्दर ग्रो करेंगे, जिसके साथ साथ ये जो जीन्स होंगे वो भी इसके साथ साथ क्लोन करेंगे या प्रोड्यूस होंगे।
and after that both the chains are then isolated. एक बार genes जो है वो introduce हो गए तो यहाँ पे A polypeptide chain B polypeptide chain separately बन जाएगी और दोनों chains को isolate कर लिया जाएगा, and then these will be kept in some laboratory condition where they can come close, and then there can be formation of disulfide bond between A and B chain, and ultimately we can get an artificially engineered insulin which is also known as humulin. So ये सारी process होती है in whenever we need to genetically engineer an insulin, and it is really very important. And pro insulin, you should know the difference between pro insulin and insulin. कभी कभार आ जाता है कि what is the difference between pro insulin or insulin, and the first company that made human insulin is Eli Lilly, and it was produced on 5th July 1983. The date is really important, you should learn it. And we have studied about the structure of the insulin and how it is genetically engineered and what is the difference between pro insulin and insulin.